नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर सीएम धामी पिथौरागढ़ में पहुंचे हैं, जहां सीएम धामी ने कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के समापन समारोह में प्रतिभाग भी किया है। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कृष्ण जन्माष्टमी के कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया है। समापन समारोह में सीएम धामी मौजूद हैं। पिथौरागढ़ में पहुंचे हुए हैं सीएम धामी। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का समापन समारोह कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पिथौरागढ़ में पहुंचे हुए हैं। भाजपा के कई नेता भी उनके साथ मौजूद हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी पहुंचे हुए हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी पिथौरागढ़ दौरे पर हैं और पिथौरागढ़ दौरे पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी पिथौरागढ़ वासियों को, राज्यवासियों को और देश भर के लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे। और आज समापन समारोह पिथौरागढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता भी नज़र आए और साथ ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी पहुंचे हुए हैं समापन समारोह कार्यक्रम में। तो पिथौरागढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। उत्तराखंड में भू कानून की मांग आज की नहीं है। कई दशकों से भू कानून की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक उत्तराखंड के रहवासी इस मांग को मांगते ही रह गए। वहीं वन मंत्री सुबोध उनियाल का एक बयान भी वायरल हो रहा है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि अब भू कानून को कठोरता से पालन करवाने के पीछे सरकार खुद पीछे और जनता को आगे कर दे रही है। रिपोर्ट देखिए। सरकार का कानून बनवाना से जमीन बिकनी रुक जानी। मजाक मत कीजिए सुबोध उनियाल जी। किसी दिन जनता ने मजाक कर दिया तो ना फिर आप विधायक रह पाएंगे, ना ही मंत्री का पद रहेगा। अजीब बात है कि देवभूमि उत्तराखंड के किसी न किसी इलाके में हर महीने किसी न किसी की जमीन बिक रही है और मंत्री जी जनता के बीच खड़े होकर जनता से ही पूछ रहे हैं कि अगर सरकार ने जमीन बिक्री को लेकर कानून बना भी दिया तो क्या जमीनें बिक्री रुक जाएंगी? एकदम रुक जाएगी वन मंत्री सुबोध उनियाल जी महाराज। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश इसका उदाहरण है। सरकार का कानून बनवाना से जमीन बिकनी रुक जानी। हमारी सरकार ने 7-8 महीने पहले जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई। कहने से बिकनी जमीन, कहने बिकनी जमीन। कोई ब्लॉक प्रमुख बनने की कोशिश करना, कोई प्रधान बनने की कोशिश करना। सब नेता को जमीन पे कोना तो नेता क्या बने नहीं, क्या बने नेता बता ना। आसमान से टपके नहीं ना, जनता नहीं बने। तो महाराज अपना आप अकल से काम ले। कोई जमीन बेचने का खातिर अगर आप माहौल तो वही पहले ये बोला पहले अपना घर बेच, अपनी जमीन बेचने के बाद आओ मेरे पास। दरअसल चिपको आंदोलन की धरती माने जाने वाली पट्टी कुंजड़ी के हेवल घाटी के केंद्रीय स्थल खाड़ी में उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए रविंद्र रावत और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नवनिर्मित स्मारक लोक निर्माण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें वन मंत्री को बुलाया गया। लेकिन नवनिर्मित स्मारक लोकार्पण समारोह में जमीन बिक्री का मुद्दा छाया रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भू माफिया और बाहरी प्रदेश के पूंजीपतियों की तरफ से ग्रामीणों को छोटे छोटे प्रलोभन देकर उनसे औने पौने दामों पर जमीन की खरीद फरोख्त की जा रही है।
उत्तराखंड राज्य आंदोलन की जो मूल भावना जल, जंगल और ज़मीन को लेकर के थी, आज उत्तराखंड की अधिकतर ज़मीन जो बाहरी लोगों के हाथों बिक रही है, उसमें उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको एक चिंता जाहिर की है और उसके परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर एक बैठक रखी गई कि किस प्रकार से एक ज़मीनों को जो अवैध रूप से बिक रही है उनको किस प्रकार से रोक लगा दी जाए, उस मुहिम को आगे बढ़ाने का। और हेमल घाटी को विशेष करके जन आंदोलनों की घाटी रही है, तो निश्चित रूप से एक नया जन आंदोलन अवैध भूमि को रोकने के लिए यहाँ से शुरू हुआ। क्षेत्रीय लोगों को कहना है कि भूमाफिया और भारी पूंजीपतियों को जमीन बेचे जाने से पहाड़ की संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज और सामाजिक तानाबानी निरंतर प्रदूषित होती जा रही है, जिसके परिणाम आज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जमीन की बिक्री को रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया है। उन्होंने विभागीय मुलाजिमों को निर्देशित किया है कि जमीन का क्रय विक्रय की मामलों की गंभीरता से जांच करें। हैरानी की बात है कि बीजेपी सरकार के वन मंत्री सफाई देकर निकल गए और सख्त भू कानून बनाने के बजाय इन बातों पर जोर दिया कि क्षेत्र में भू माफियाओं को जमीन न बेचे जाने के मामले में घर घर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाए। लेकिन सरकार से मांग की गई कि उत्तराखंड में सख्त भू कानून बनाया जाए। सामाजिक बहिष्कार करने की बात भी लोगों ने की। लोगों का कि कोई भी अपराध, कोई भी कुरीति कानून बना के नहीं रोकी जा सकती। कुरीतियों को रोकने के लिए, अपराधों को रोकने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है जनता की जागरूकता की। जब जागरूक नहीं है तो यही बता था कि सरकार के द्वारा संरक्षण तो लगाई, लेकिन जनता को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा कि कहीं तक क्या लगता। इस मौके पर जाने माने पर्यावरणविद और जमुना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित धूम सिंह नेगी, बीज बचाओ आंदोलन के प्रखर नेता विजय जरधारी, ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र भंडारी, दिनेश उनियाल और रघु भाई जरधारी के क्षेत्र में भू माफियाओं को जमीन बेचे जाने के मामले को कई मायनों में बेहद चिंताजनक बताते हुए जागरूकता अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। संस्कृति को भी वो एक खतरा बना हुआ है, संस्कृति खत्म हो सकती है। इसीलिए खास कुछ शिकायतें आई थी। राजस्व विभाग के कर्मचारी भी, जो पटवारी लोग हैं, ये भी जमीन की खरीद फरोख्त में कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करते हैं लोगों का। तो मैंने एसडीएम को निर्देश दिया कि इस तरह के पटवारियों पर नजर रखते हुए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाए। तो लोगों को महिला करके उनकी जमीन बेचने में जो है प्रॉब्लम सुलझ करते हैं। तो आज इस चीज़ को एक नीति के रूप में लेते हुए लोगों को सब जागरूक नहीं जा सकता। उत्तराखंड में वर्षों से हिमाचल की तरह भू कानून की मांग की जा रही है और अब तक इसे लेकर किसी भी सरकार ने कोई ठोस पहल नहीं की। जब क्षेत्र विधायक और बीजेपी सरकार के वन मंत्री सुबोध उनियाल जब क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे तो लोगों ने जमीन बिक्री के मामले को प्राथमिकता से मंत्री के सामने उठाया, लेकिन मंत्री ने स्थलीय लोगों की मांग कर कोई ठोस बात नहीं की, बल्कि सरकार के फैसलों का जिक्र कर दलीलें दी और कहा कि कहीं से कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। अब क्षेत्र की जनता ने तय किया है कि गांव-गांव जाकर लोगों को जमीन नहीं बेचने के लिए जागरूक अभियान चलाएंगे। उम्मीद है कि शायद जागरूकता अभियान से जमीन बिक्री पर अंकुश लगे। कोई ब्लॉक प्रमुख बनने की कोशिश करना, कोई प्रधान बनने की कोशिश करना, सब नेता को जमीन पे कोना तो नेता क्या बने नहीं, क्या बने नेता बता ना, आसमान से टपके नहीं ना, जनता नहीं बने। तो महाराज अपना आप अकल से काम ले। कोई जमीन बेचने का खातिर अगर आप माहौल से वही पर ये बोला पर अपना घर बेच। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। प्रदेश में लगातार बढ़ रही महिला अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार पर हमलावर है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि बीजेपी सरकार महिलाओं के वोट से बनी हुई सरकार है, लेकिन सरकार महिला सुरक्षा के मामले में पूरी तरह से असफल है। उनका कहना है कि प्रदेश में आज कोई भी लड़की अगर घर से बाहर जाती है तो उसके पूरे परिवार को यह डर रहता है कि शाम को लड़की घर आएगी या नहीं।
इस डर की वजह से प्रदेश में लगातार बढ़ रही दुष्कर्म की लगातार वारदातें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महिलाओं के घर जाऊंगी। मेरा कहना है कि हमारी जो सरकार है, भाजपा की सरकार, बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आई है और महिलाओं के वोट से बनी हुई सरकार है। लेकिन आज पूरे प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर बलात्कार के केस, महिला के केस बढ़ते जा रहे हैं, ये हम सब महिलाओं के लिए बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में विफल हो गई है, फेल हो गई है। और आज प्रदेश की हर बेटी, हर माँ, हर पिता, हर भाई को एक डर है कि अगर आज वो अपने घर से बाहर निकलती है, अकेले निकलती है, तो वो वापस सुरक्षित पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी, ये सवाल हर किसी के मन में है। और ये डर इसलिए महिलाओं के बीच में है कि लगातार उस प्रदेश में देवभूमि में बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हरिद्वार के सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया है। मंदिर समितियों ने इस विशेष दिन को और भी खास बनाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज त्रिपाठी के अनुसार इस बार श्री कृष्ण जयंती योग बन रहा है। कई हजार साल बाद ऐसा संयोग बनता है। उन्होंने बताया है कि इस बार जन्माष्टमी विशेष फलदायी होगी। बार तो अति उत्तम श्री कृष्ण जयंती योग पड़ रहा है, अर्थात चंद्रोदय व्यापनी रोहिणी नक्षत्र रात को 12 बजे उपस्थित है। वही वार पड़ रहा है, वही तिथि पड़ रही है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस योग का नाम ही रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जयंती योग कहलाता है। और ऐसा दुर्लभतम योग कई हजार वर्ष बाद पड़ा है और भगवान श्री कृष्ण स्वयं जन्म लेंगे, ये मान लीजिए। इस समय जो धरातल के ऊपर कली का प्रभाव चल रहा है, लोगों के मनों में मालिन्य बना हुआ है, लोग परेशान हैं, आपस में झगड़े, छत्र जितने लोगों के गिर रहे हैं, सत्ताएं बदल रही हैं, राजनेताएं कष्ट में हैं, लड़ाई चल रही है, ये उस समय पे योग पड़ना और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पे इसका इतना सुंदर प्रभाव पड़ने वाला है कि बहुत हद तक युद्ध को एक तरफा निमटाने की तरफ चला जाएगा। चमोली में स्थित आदिबद्री मंदिर की खास मान्यता है। युगों युगों से यह मंदिर भक्तों का कल्याण करता आ रहा है और देश दुनिया से लोग यहाँ दर्शन के लिए भी पहुँचते हैं। उत्तराखंड के चमोली में है आदि बद्री। पंच बद्री में से एक है आदि बद्री। भगवान विष्णु को समर्पित है धाम। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है क्योंकि देवभूमि में हर एक जगह की अपनी पहचान और धार्मिक मान्यताएं। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में हर एक साल हजारों लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए देश विदेश से आते हैं। लेकिन कहते हैं कि कलयुग से पहले 3 युगों तक भगवान विष्णु आदि बद्री में रहते थे और यहीं हजारों लोग पूजा पाठ के लिए पहुंचते थे। भगवान विष्णु के पंच बद्री के जो धाम है उसमें सबसे अहम माना जाता है आदि बद्री को। आदि बद्री के टेंपल में हम इस समय मौजूद हैं। आदि बद्री का ये मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा मान्यताओं से भरा हुआ है और यहाँ अगर आप मंदिर देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत इसकी नक्काशी की हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे मंदिरों में इसको रूप दिया गया है और बड़ा ही भव्य यह मंदिर बनाया गया है। आदि बद्री इस मंदिर को कहा जाता है और ये कहा जाता है महाभारत कालीन के समय का ये मंदिर है जो कि काफ़ी पुराना रहा है। यहाँ पर मंदिरों के जो भीतर तस्वीरें हैं वो भी आपको दिखाएंगे कि छोटे छोटे जैसे शिव मंदिर ये बनाया गया है। गेट के मुख्य द्वार पर ही सबसे पहले बाबा भगवान शिव के दर्शन आपको होंगे जब आप आदि बद्री टेंपल में जाएंगे और उसी के ठीक पास माता का मंदिर है जो कि काली टेंपल है, उसमें आपको काली माता के दर्शन होंगे। और साथ ही बताया ये भी जाता है कि बहुत ही पुराना और ये भव्य मंदिर है जो कि यहाँ की शिलाओं से आप देख भी सकते हैं किस तरह की नक्काशी की गई है और काफ़ी बड़ा जो ये मंदिर है वो भी है। हालांकि इसको बनाया गया है बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको दर्शाया गया है। आदि बद्री में महर्षि वेद व्यास ने लिखी थी गीता। 3 युगों तक यहाँ था भगवान विष्णु का निवास।
भगवान विष्णु का निवास स्थान जो बद्रीनाथ से पहले पूजनीय है। माना जाता है यहाँ बैठकर महर्षि वेदव्यास ने गीता लिखी थी। लोग मानते हैं कि आदि बद्री जो त्रेता युग, द्वापर युग और सतयुग में भगवान विष्णु का निवास स्थान था, लेकिन कलयुग में बद्रीनाथ आदि बद्री से ज्यादा पूजनीय स्थल हो गया। सवाल है कि कलयुग के समाप्त होते ही श्री नारायण इसके बाद कहाँ पूजे जाएंगे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पहले कुल 16 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन 2 मंदिर नष्ट हो गए। माना जाता है इन मंदिरों का निर्माण स्वर्ग जाते समय पांडवों ने किया था। कुछ मान्यताओं के अनुसार आदि गुरु शंकराचार्य ने इन मंदिरों का निर्माण 8वीं सदी में किया था, जबकि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मानना है कि आदि बद्री मंदिर समूह का निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी वंश के राजाओं ने करवाया था। राम लक्ष्मण सीता मंदिर बनाया गया है। इसमें भी श्री राम की, माता सीता की और लक्ष्मण जी की मूर्ति विराजमान है और साथ ही यहाँ पर हनुमान मंदिर भी है, गौरी शंकर मंदिर भी है और तमाम मंदिर भी यहाँ पर है। इसका जो इतिहास रहा है वो भी गुरुजी से जानेंगे। गुरुजी, आपका नाम क्या है और आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय भी दे दीजिए। हाँ सर जी, मेरा नाम है चक्रधर थपलियाल महोदय। यहाँ पे ये 5 बद्री कहलाई गई है, तो पंच बद्री है महोदय। फर्स्ट बद्री कहलाई गई सर ये आदि बद्री। आदि बद्री, योग बद्री, ध्यान बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री। विशाल बद्री सर जी बद्रीनाथ जी। तो बद्रीनाथ है महोदय, यही भगवान विष्णु जी हैं। भगवान विष्णु जी यहाँ खड़े रूप में सर जी विराजमान है और बद्रीनाथ है महोदय पद्मासन बैठे में। नियम वही है जी बद्रीनाथ जी वाला, जैसे बोलते हैं अभिषेक पूजा। इस सिंगार महोदय डेली सुबह होता है 5 बजे, दोपहर को भोग होना सर, शाम को शयन आरती। सर जी साल में यहाँ पे 1 महीने होते सर कपाट बंद। यहाँ पूष मास बोलते हैं ना, 14 जनवरी होती है ना मकर संक्रांत, वो दिन ओपन होता है। और 16 दिसंबर को यहाँ बंद होने के बाद 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन यहाँ ओपन होता है। ऐसे करके महोदय पहले 16 मंदिर का समूह था यहाँ पे, अभी 14 मंदिर मौजूद हैं। जैसे मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है, उन्हीं के सामने उनके बहाने गरुड़ जी हैं, बराबर में अन्नपूर्णा माता जी हैं, बराबर में क्षेत्रपाल देवता हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं, सत्यनारायण जी हैं, कुबेर जी का है जी, गणपति महाराज हैं, राम लक्ष्मण सीता का हो गया, काली मंदिर हो गया, शिव मंदिर हो गया, और ऐसे करके सब जानकी और हनुमान मंदिर और गौरी शंकर, ऐसे करके महोदय 14 मंदिर का समूह है सर यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट बद्री कहलाया गया सर आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में और भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। यहाँ भगवान जी साहब खड़े रूम में तपस्या में और बद्रीनाथ में बैठे में सर। सिर्फ 1 महीने बंद होते हैं मंदिर के कपाट। सुबह शाम की जाती है भगवान विष्णु की पूजा। बद्रीनाथ से पहले आदि बद्री मंदिर के दर्शन की है मान्यता। मंदिर के कपाट 16 दिसंबर को बंद किए जाते हैं और 14 जनवरी को कपाट खुल जाते हैं, यानी सिर्फ 1 महीने के लिए मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं। आदि बद्री मंदिर में पूजा के विधि विधान भी बद्रीनाथ मंदिर के समान ही। यहाँ सुबह भगवान विष्णु को स्नान कराने और साज सज्जा के बाद कपाट खोले जाते हैं और आरती की जाती। वहीं शाम में भगवान की आरती के बाद मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते। भगवान बद्रीनाथ के मंदिर दर्शन से पहले आदि बद्री मंदिर के दर्शन की मान्यता है कि जो आदि बद्री मंदिर के दर्शन के बाद तुलसी से बना चरणामृत ग्रहण करता है, भगवान विष्णु की सदैव उस पर कृपा दृष्टि बनी रहती है। ये ऐसा है कि उत्तराखंड में कुमाऊं में हो या गढ़वाल में हो, जो भी पुराने धार्मिक स्थल है 8वीं से 12वीं सदी के बीच के बताते हैं सर जी। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है और ऐसे करके साहब 1200 साल पुराना मंदिर हो गया ये। और फर्स्ट बद्री आदि का मतलब साहब पहला बद्री, अंदर के नहीं लेना बाबूजी फोटो, हाँ अंदर की, हाँ ये सूर्य बद्री कहलाई गई साहब, फर्स्ट बद्री आदि बद्री जी हाँ। तो इसको किन लोगों ने बनाया था? आदि गुरु शंकराचार्य ने जब बद्रियों की स्थापना की साहब, तो शुरुआत यहाँ से है साहब, फर्स्ट बद्री। हाँ पांडवों का भी रोल रहा है? पांडवों का अब हो सकता था, कोई पांडवों का बोलता है कोई, लेकिन ऐसा है साहब हमने तो यही सुना है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जब बद्रियों की स्थापना की तो शुरुआत यहाँ से है और लास्ट है भविष्य बद्री जोशीमठ तपोवन में। हाँ तो क्या ऐसी भी मान्यता है कि रात भर में इस मंदिर को? नहीं, रात भर वाला क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकता सर जी, लेकिन सूर्य बद्री है, आदि का मतलब पहला, और आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा ही स्थापित है यहाँ पे बस। तो किस तरह से आप पूजा भी करते हैं? पूजा का ये साहब सवेरे अभिषेक होना, दोपहर को भोग होना, शाम को जी शयन आरती। सर जी साल में यहाँ पे 1 महीने होते हैं कपाट बंद, केवल नियम वही है जो बद्रीनाथ जी का है बस। कब से कब तक खुले रहते हैं? ये ऐसा साहब 14 जनवरी से लेकर के 16 दिसंबर तक तो खुला रहता है। साल में 1 महीने ही यहाँ कपाट बंद होते हैं।
ये 16 दिसंबर को बंद होंगे और 14 जनवरी मकर संक्रांति 17 किलोमीटर और चांदपुर गढ़ी से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर भगवान विष्णु का एक भव्य मंदिर है, जहां नारायण आदि बद्री के नाम से जाने जाते हैं। ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। आदि बद्री मंदिर में जागेश्वर मंदिर समूह के जैसे 16 मंदिरों का समूह हुआ करता था। मौजूदा वक्त में 14 ही रह गए। युगों युगों से मंदिर भक्तों का कल्याण करता आ रहा है। वक्त के कई दौर देखने के बाद भी यहाँ मंदिर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। आदि बद्री मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 3 फुट ऊंची मूर्ति है, जिसकी शोभा देखने भक्त दूर दूर से आते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जिसने न सिर्फ मंदिर को सुरक्षित रखा गया, बल्कि उन्होंने ये भी बताया है कि यह मंदिर पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा की अहम कड़ी है। इसी के साथ ही आपको यहाँ पर अलग अलग मंदिर देखने को मिलेंगे। सत्यनारायण का मंदिर है, माता लक्ष्मी का मंदिर है, चक्रभान का मंदिर है और ऐसे ही छोटे छोटे नक्काशी यहाँ पर की गई है। मंदिरों को बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। हालांकि इसकी एक मान्यता ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर को रात भर में बनाया गया था, यानी कि एक ही रात में बना लिया गया था। हालांकि वो उसमें कितना सच्चाई है वो तो खैर पंडित जी का कहना है कि वो उनको उस बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि क्योंकि इस मंदिर को बनाने में समय तो लगा है और किस तरह से इस मंदिर को बनाया गया है, सजाया गया है, वो आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो पत्थर हैं वो अलग तरह के पत्थर हैं जिनसे इस मंदिर का निर्माण भी किया गया है और साथ ही बहुत खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। जगह भी छोड़ी गई है और छोटे छोटे रूप में भगवानों को यहाँ पर स्थापित भी किया गया है। हालांकि आदि बद्री बहुत ही ज़्यादा मान्यताओं से भरा ये टेम्पल है और यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं अपनी मनोकामना लेकर और यहाँ पर दर्शन पूजन के बाद वो आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है भगवान बद्री विशाल का ये रूप है आदि बद्री और पहला ये टेम्पल है जो कि काफ़ी मान्यताओं से भरा हुआ है। हॉर्नबिल टीवी के लिए विशाल गर्ग, आदि बद्री। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।